वंदो गुरुपद पद में सुंदर वाक्य ये बोलने के लिए ताकि संस्कृत में सुभाषित श्लोक होते हैं, उसके लिए आदरणीय बिमला तिवारी जी आप कृपया सुभाषित बोलने की कृपा करें। आइए मंच के पास आ जाइए। आपको अपना नाम स्थान ये भी बताना पड़ेगा, आप कहाँ से हैं। सर्वेभ्यः नमो नमः। माता रानी के श्री चरणों में नमन करते हुए आज का सुभाषित हम जिस कार्य के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उसी कार्य में यदि हम मन न लगाएं तो मनुष्य की क्या गति होती है, ये मैं श्लोक में आपको बताऊंगी। ईशां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं शीलं गुणो न धर्मं ते व्याजुलो मे गुरु
कहा गया है कि जिस मनुष्य के पास इस जग में ताली नहीं बजाएंगे। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, जिनके पास न विद्या है जो हम अर्जन करने यहाँ उपस्थित हैं, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, सब सर्वप्रथम विद्या जो हम अर्जन करेंगे उसके बाद क्रमशः वो सीढ़ी हमारे पास प्राप्त होती जाएगी। यदि हम यह नहीं करते हैं तेसाम लोके भूई भार भूता, तो इस संसार में, इस धरा पर, धरती पर वह मनुष्य भार के समान होता है। और ये आप लोग इस बात को गांठ बांध लें कि इस संसार में हमें किस रूप में रहना है। कहा है कि कीचड़ में कमल खिलता है, कमल की तरह रहना है। तो इसलिए हम इस धरा पर आए हैं, हम किस लिए आए हैं उसकी परिणति हमें जरूर इस संसार में करना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गीता स्वाध्याय मंडल दमोह नगर से आई हूँ, श्रीमती विमला तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा स्वाध्याय मंडल जो दमोह में चल रहा है, आप दमोह से चलकर सतना पहुंची हैं। एक आप हैं, एक और हम ऐसे बहुत संसार में देखते हैं, लेकिन जिनका मन लगा हुआ है भगवान पर, वो भगवान का ही होता है। हरि का भजन हरिता हो जाति पात। चलिए इसके आगे फिर से चौपाइयों का दौर आया, उसके आगे फिर मैं कुठारी जी से निवेदन करूँगा कि आप इन चौपाइयों को कृपया पूरा करें। मज्जन फल पे किए तत्काला, मज्जन फल पे किए तत्काला, कान होए
अमृत वचन क्या होता है? अमृत वचन में अमृत वचन ऐसे वचन जो हमारे लिए जीवन में अमृत का कार्य करें। किसी महान पुरुष की वाणी, किसी संत की वाणी अमृत वचन में होती है। उसके लिए हमारे बीच में स्वाध्याय मंडल में कार्य कर रही सपना की कन्या बेटी आयुषी शुक्ला, आप अमृत वचन बोले। माइक ले लीजिए, यहाँ पास में आ जाए। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज का अमृत वचन, जैसे फल फूल किसी प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार पहले के किए हुए कर्म भी अपने फल भोग के समय का उल्लंघन नहीं करते हैं। महर्षि वेदव्यास, गीता स्वाध्याय मंडल सत्ता से मैं आयुषी शुक्ला, सादर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात गीता के यहाँ के कुछ उपदेशात्मक मंत्र हैं, श्लोक हैं, उनके लिए आदरणीय मदन लाल द्विवेदी से मैं आग्रह करूँगा इन मंत्रों को संगीत में। अच्छा पुजारी जी, संगीत में बांध करके ताल में आप इस श्लोकों को बोले। देखिए, गीता गाई जाती है, वो अनेक रागों में गाई जाती है। हम कई रागों में इसको गा सकते हैं। जिस प्रकार से रामचरितमानस की चौपाइयों को हम कई रागों में गाते हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता की जो जितने भी श्लोक हैं हम इनको भी कई रागों में गा सकते हैं। आइए पहली राग में गाएंगे इस 40 राग। क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता यो यो सदा क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता यो यो सदा।
प्रेरक प्रसंग। हमारे स्वाध्याय में ये बहुत अच्छा विधान बनाया गया है, एक एक करके इसका प्रेरक प्रसंग। ऐसा कोई उपदेश कि जो हमारे जीवन के लिए प्रेरणा दे, उसके लिए मैं अपने स्वाध्याय मंडल सतना से जुड़ी हुई बेटी शिखा पांडे आप मंच पर आए और ऐसी कोई छोटी सी बात कहानी के माध्यम से हो, जैसे भी हो, आप उसके लिए प्रेरणादायी बात बताइए। सर्वेषां कृते नमो नमः। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक संत एक गांव पर आए हुए थे और वहां पर अपने शिष्यों के साथ कुछ दिन ठहरे हुए थे। तभी वहां के आसपास के गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वह संत के पास उनके प्रवचन सुनने के लिए और उनके दर्शन हेतु वो उनके पास आने लगे। यह सब देखकर गांव का एक पंडित परेशान होने लगा। उसे लगने लगा कि यदि ये संत बहुत दिनों तक मेरे गांव में रुक गए तो मेरे भक्तों की संख्या में कमी आ जाएगी, और यदि मेरे भक्त कम हो गए तो फिर मेरा जीवन यापन कैसे होगा। इसलिए उसने सोचा कि यदि मैं इन संत का दुष्प्रचार करता हूँ तो इनके भक्त कम हो जाएंगे और जो भक्त इनके पास जाते हैं वो मेरे पास आने लगेंगे। तो उसने संत का दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। जब संत के शिष्य को यह बात पता चली तो वह अपने गुरुजी के पास आया और उसने सारी बात बताई। तब संत ने कहा कि यदि मैं उस पंडित के पास जाकर बात करूंगा तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अतः हमें छोड़ देना चाहिए उसे। परंतु गुरुजी ने देखा कि शिष्य का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, अतः उन्होंने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि जब जंगल का हाथी गांव में आता है तो उसे देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगते हैं, परंतु हाथी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह अपना चाल चलता रहता है और बाद में वह कुत्ते भौंकते भौंकते थक जाते हैं और स्वयं ही शांत हो जाते हैं। अतः हमें अपना कार्य ईमानदारी के साथ करना चाहिए और सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और हमारे बुराई करने वाले लोगों को या हमारे बारे में गलत सोचने वाले लोगों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए। धन्यवाद। सतना स्वाध्याय मंडल शिखा पांडे। इसके बाद में ये आपने प्रेरक प्रसंग सुना। स्वाध्याय प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे 11 श्लोकों को बोलने की परंपरा है। इसकी व्याख्या के लिए क्योंकि हमारे पास बैठे हैं मंच पर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय जयंत तिवारी जी, मैं स्वयं 11 श्लोक 12वें अध्याय का जो हमारा भक्ति योग नाम का अध्याय है 11 श्लोक बोलना है। इस प्रकार से भक्ति योग में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को भक्तों की विवेचना का वर्णन सुनाया है। भक्त 2 प्रकार के भगवान ने उनकी गणना बताई, साकार रूप के उपासक और निराकार रूप के उपासक। कौन किसके प्रति क्या है भगवान उसी के विवेचन के बारे में बताएंगे। ठीक ना, साकार उपासना करने वाला उसको क्या प्राप्त होता है और निराकार उपासना करने वाले को क्या प्राप्त होता है। जब आप 12वें अध्याय को पढ़ेंगे तो इसमें बड़ा आनंद आता है और हमारी जो प्रेरणा है भगवान के प्रति जाती है। इस प्रकार से 11 श्लोक सभी लोग अपनी अपनी गीता खोलेंगे, जिन लोगों के पास गीता है, बाकी हमारे कार्यकर्ता तो स्वयं उनको कंठस्थ है अध्याय गीता की। इस प्रकार से जो हमारे विद्यार्थीगण जो आज हमारे बीच स्वाध्याय के लिए बैठे हैं वो अपनी अपनी गीता अपने हाथ में लें और इधर उधर अपनी नजरें न भटकाएं। गीता जिनको नहीं मिली है वो गीता ले लो, नहीं बगल में देखो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तस्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां
शाम के योग वित्तमा श्री भगवानुवाच मैया वेश मनोएकाम। अनुगायन करवाते हुए फिर समय को अनुगायन करवाते अनुगायन। अच्छा तो चलिए अनुगायन प्रारंभ से बोलिए। सभी बच्चे अनुगायन